वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लिव फॉर अदर्स में। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद शरीफ और आज हम आलमी यौम ख़वातीन मना रहे हैं। और आज हमारे लिए खुश नसीबी है कि आज के हमारे मेहमान है नहायत ही काबिल एहतराम डॉक्टर जेनिफर और नहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड सिस्टर रोजीना। सो आइए चलते हैं और ख़वातीन के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद। जैसे मैंने कहा कि आज के हमारे मेहमान हैं नहायत काबिल एहतराम डॉक्टर जेनिफर, और आज इस यौम ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर जो है वो हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, एक बहू भी है, और कामयाब माशरे को कामयाब बनाने में औरत का अहम किरदार होता है। सो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको अपने इस प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यौम आलमी ख़वातीन के मौका पर आप जो है वो ख़वातीन के हवाले से कुछ बातें करें। देखिए, बीइंग अ वुमन, मैंने यही बातें जो अभी बच्चियों से भी की हैं कि हम ख़वातीन जो हैं वो भी खुदा की शबीह पे बनाई गई हैं, और बेशक ख़वातीन किसी से कम नहीं है। खुदावंद के खून खरीदे हैं हम। खुदावंद ने जी उठने की खुशखबरी सबसे पहले ख़वातीन ही को दी थी कि वो जाके दुनिया में ये खुशखबरी सबको बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह हासिल करके जी उठे हैं, जैसा कि मरियम मगदलीनी। जी हाँ, एग्जैक्टली। सो हम भी खुदावंद के खून खरीदे हैं, और उसी की शबीह में दोबारा क्रॉस पे जो बागे अदन में गुनाह के वसीले से खुदा की शबीह हमें टूट गई थी एक दरख्त का फल खाने से, तो उस दूसरे दरख्त पे जो कलवरी में था उस पे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर वही शबीह हमें दोबारा बहाल की, क्योंकि हमारे तमाम गुनाह खुदावंद यीशु के लहू के वसीले से धुल गए, और हम भी उसके खून खरीदे बेटे बेटियां हैं। तो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हम सबको कहा गया है कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दस हो। खुदावंद का पाक रूह तुम में बसता है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। तो वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट। ख़वातीन भी, और हम, क्योंकि वो हम में मौजूद है, हम उसके साथ मिलकर दुनिया में सब कुछ कर सकती हैं। कोई चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं। जो फकत एतकाद रख, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख। तो ये इन फेथ जब हम चलते हैं खुदावंद के साथ साथ, ना हमें कोई डर है, ना खौफ है, ना कोई कमी है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। हम उसके साथ बहुत जोरावर हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। पहाड़ों को ढा सकते हैं और हर मुश्किल काम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए तालीम बहुत जरूरी है। तालीम की अहमियत पर भी नो डाउट। इस दुनिया में रहते हुए मैंने अभी भी बच्चियों को यही बताया था कि देखिए कि ख़वातीन को इस माशरे में हर तरह, मैंने अपनी वाकया भी बताया कि मैं 3 साल 5 महीने सिर्फ खावंद मेरे साथ थे। बहुत छोटे बच्चे थे, 7.5 महीने का था छोटा वाला, और बड़ा वाला 2.5 साल का था। 2 छोटे बच्चों के साथ खुदावंद को पसंद आया कि मेरे बहुत अच्छी जिंदगी के साथी को अपने पास बुला लें। तो लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी तालीम दी गई थी, मुझे खुदावंद ने अपने जोर और कुव्वत में फिर इस्तेमाल किया, बहुत बरकत दी कि मैं स्पेशलाइजेशन कर सकी, और स्पेशलाइजेशन करके मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, FCPS डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर में बनी। और बहुत खुदावंद का शुक्र है। और अपने बच्चों के लिए माँ और बाप, मैं खुद थी, बहुत मुश्किल हालात जो मैंने अभी बच्चियों को तमाम इंटरव्यूज दिए, सब किया, लेकिन मेहनत का फल मीठा है। जब आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के आपके ऊपर अपनी बरकतें नाजिल करता है। बट मेहनत से बेटा कभी भी ना डरे। स्टार प्लस के ड्रामे देखना और बस इधर उधर मोबाइल एंड गेम्स एंड ये नहीं। मेहनत निहायत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है।
कुछ बन के कुछ करने का अज़म बेटियां बहनें जरूर रखें, इसलिए कि आप सिर्फ किचन की हद तक और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और खाना बनाना ये एक बहुत जरूरी काम है, एक माँ का रूप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखिए मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं बेकिंग भी करती हूँ, मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट भी काम करती हूँ। मैंने अपने बच्चों को कभी ट्यूशन्स नहीं दिलाई, मैंने उन्हें खुद पढ़ाया लिखाया। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बड़ा बेटा लूक विक्टर अंडर एज मैरिजेस, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, आरजू राजा केसेस, एंड वो अभी जड़ावाला केस में भी आपने देखा था पास्टर गजाला के साथ। तो लूक विक्टर मेरा बड़ा बेटा है, and he is working as a good advocate. जिब्रान नासिर के साथ भी दोनों भाई हैं, and my younger son is an engineer with KE Karachi Electric, manager post पे by God's grace. तो खुदावंद का शुक्र हो फजल है। बस तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं यही कि हमें तालीम दी थी, बच्चियों को भी मजबूत बनाए। मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है कि ऐसे वक्त आते हुए खुदावंद बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी करे, लेकिन कभी आपको पता नहीं है, कभी भी ऐसा वक्त आए तो फिर बच्चियों में इतना वो होना चाहिए मिस्टर जाहिद कि वो आगे अपने बच्चों को भी लेके चल सकें और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज्जत की रोटी कमा के अपने बच्चों को पाल पोस सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बाहिम्मत खवातीन हालात का सीना चीर देती है और वो हालात का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक दीवार की हैसियत रखती है। कहते हैं कि अगर माशरा पढ़ा लिखा करना है, बनाना है, तो पढ़ी लिखी माँ होना बहुत जरूरी है। तालीम की अहमियत बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तालीम हासिल की तो आज डॉक्टर है, और आप भी अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करवाएं ताकि देखे औरत के वसीला से निजात आई, क्योंकि खुदा ने अपने जितने भी टाइटल है, खूबियां हैं, एक औरत में जो है मुंतकिल की है। आसमान पर खुदा कहते कि मैं रहीम हूँ, और जमीन पर जो है माँ अपने बच्चों के लिए सबसे रहमदिल होती है। ठीक है, कलाम भी कहता है कि जब बच्चे खतरे में होते हैं, जिस तरह मुर्गी के बच्चे जब खतरा था तो माँ अपने परों के नीचे उन्हें छुपा लेती है, इस तरह जमीन पर जो है हमारे लिए खुदा का दर्जा माँ रखती है, और माँ ही जो है हालात को बेहतर कर सकती है। एक पढ़ी लिखी माँ, खुदारा कौम से दरख्वास्त है कि एक पढ़ी लिखी माँ बनाए, बच्चियों को पढ़ाए, ताकि आइंदा वक्तों में पढ़ी लिखी माँ वजूद में आए और पूरा माशरा पढ़ा लिखा हो, और पाकिस्तान भी जो है वो एक बुलंदियों तक पहुंचे, और हम सब अमन के साथ इस धरती पे, इस पाकिस्तान में जो है जिंदगी बसर कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू। अब आप पूरे खवातीन को यौम खवातीन की मुबारकबाद दे दें। ओके, कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और इस पुरमसरत मौके पे तमाम खवातीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की हमारी दूसरी मेहमान है निहायत काबिल एहतराम बशरफ़े निगाह रेवरेंड सिस्टर रोजीना एमेनुअल, जिनका ताल्लुक गुड शेपर्ड कांग्रीगेशन से है और सिस्टर मदर सुपीरियर है पाकिस्तान की। तो सिस्टर जी, आपको अपने दरमियान दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि आज हम यौम खवातीन मना रहे हैं, और हमारी खुश नसीबी है इस यौम खवातीन के हवाले से सिस्टर जी हमारे साथ है, और इस खवातीन के आलमी दिन के मौका पर हम सिस्टर जी से बातचीत करते हैं कि वो खवातीन के हवाले से कोई पैगाम दे। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम खवातीन को, हमारे माशरे में खवातीन को बहुत आगे बढ़ना है, और ख़ास तौर पर तालीम में आगे बढ़ना है, ताकि तालीम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं दावत देती हूँ कि हम खवातीन, हम बच्चियाँ अपने घर में एक दवाइया माहौल बनाएं, ताकि जब हम खुदा से जुड़े रहेंगे, जब हमारा ताल्लुक़ खुदा से होगा, तो हमें कोई भी मुश्किल जो है हमें मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि हम हर मुश्किल का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए मेरा पैगाम है तमाम खवातीन से कि वो अपने माशरे में, अपने ख़ानदानों में
एक दवाइया माहौल बनाएं। इसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क में, हमारे माशरों में, हमारे घरानों में, क्योंकि हम जब दवाइया माहौल नहीं होता हमारे ख़ानदानों में, हम अपने ईमान में मजबूत नहीं होते। इसलिए मेरी इस ख़वातीन के हवाले से, आलमी दिन के हवाले से यही आप सब से इल्तमास है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और तालीम में बच्चियों को आगे लेकर आएँ, ताकि हम आगे बढ़कर अपने माशरे में कुछ अपना मकाम बना सकें। तो आप सबको हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, देखा कि सिस्टर जी ने कितनी खूबसूरती के साथ कहा कि हमें अपने घर से दुआया माहौल बनाना है, ताकि हम जब खुद दुआ गो होंगे तो दूसरों को भी दुआ गो करने के काबिल होंगे। हमारी बच्चियां दुआ गो होंगी तो अपने बच्चों को भी दुआ गो बनाएंगे। हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, अपने बच्चों को बल्कि पूरे माशरे को पढ़ा लिखा बना सकती हैं। कहते हैं कि बच्चे की पहली दर्शगाह माँ की कोख होता है। तो लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है, जिस तरह सिस्टर जी ने कहा, बच्चियों की जो है वो मजहबी नशोनुमा के साथ साथ रूहानी और दुनियावी तालीम में भी जो है उनको परवान चढ़ाए, ताकि पूरी दुनिया में अमन और अमान की फिजा कायम हो सके। आखिर में एक बात कहूंगा कि किसी ने जो है कहा कि एक लफ्ज में आप मोहब्बत को लिखें, तो सारे सोचते रह गए। एक छोटी बच्ची ने औरत लिख दिया कि औरत ही मोहब्बत है, क्योंकि ये औरत जो हस्ती है वो जमीन पर खुदा की नुमाइंदगी करती है अपने बच्चों के लिए। वो प्यार का पेकर है अपने शौहर के लिए, वो अपने ससुराल के लिए जो है वो एक आला नमूना है उनकी खिदमत करने में। आप सबको खुदावन बच्चियों को बरकत दे, ताकि वो आला नमूना बने, तालीम याफ्ता हो और हर तरफ जो है पढ़ा लिखा माशरा वजूद में आए। अब मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, द म्यूजिकल की तरफ से आप सब खवातीन को आलमी यौम खवातीन बहुत बहुत मुबारक हो। सिस्टर जी, आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दरमियान रहे। नाजरीन, हमेशा की तरह साथ रहिएगा। सिर्फ फॉर सर, लिव फॉर अदर्स में। खुदा हाफिज।